तो हेलो बच्चों, आप लोग की बहुत सारी आ रही थी डिमांड कि बीबीए का पेपर सॉल्व करा दीजिए सर। तो आज चलिए शुरू करते हैं बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। डीडीयू का 2020 का पेपर है। देख सकते हो बच्चे ने हर वीडियो पे कमेंट कर दिया था कि बीबीए का पेपर अपलोड कर दीजिए। तो आज बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। आप लोग उसको भी थैंक यू बोलिए। उसी की वजह से ये पेपर अपलोड किया जा रहा, नहीं तो इतना प्रेशर बन गया था मेरे ऊपर। कोई भी बच्चा अगर कहता है प्लीज़ कर दीजिए कर दीजिए, हर वीडियो में कर रहा है तो भाई करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ASSIGNMENT, यही स्पेलिंग असाइनमेंट की सही है। कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसमें सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स, तो बोन्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या नेसेसरी होता है, तो कैल्शियम नेसेसरी होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, COMMITTE। ठीक है, कमिटी का स्पेलिंग वही सही होता है। सब याद कर लीजिए, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एकदम आसान क्वेश्चन पिक हो जाते हैं और आप कर लोगे, नंबर भी मिल जाएगा। फॉर द इन्वेस्टर्स हु मनी, सिल्वर और बॉन्ड्स आर बेटर ऑप्शंस, तो यहाँ पर है वेरी लिटिल रहेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव वेरी लिटिल मनी, सिल्वर और बॉन्ड्स आर बेटर ऑप्शंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। Complete the sentence by using the most appropriate word in order to promote trade. It is necessary to restrictions on exports and imports. तो यहाँ पर फिफ्थ का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिलैक्स restrictions to on exports and imports. Complete the sentence, the British enjoyed monopoly textiles for a long time. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, द ब्रिटिश enjoyed monopoly in textile for a long time. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये बीबीए के बच्चों के लिए, देख लो। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए तो सेवंथ क्वेश्चन देख लो। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ही वाज, तो आप अंडर डेप्थ, अंडर ए लॉट ऑफ डेप्थ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस हिंदी से नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पाउल लेफ्ट द रूम सडनली, ही सेड ही टू गो, ही हैड टू गो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर आर यू गोइंग, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन बी। ठीक है, हेमा वर्क 6 days वीक्स, हेमा वर्क 6 days इन अ वीक। ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा ए, हेमा वर्क 6 days अ वीक। विच इज़ वन इज़ करेक्ट स्पेल्ड, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी, NEIGHBOUR, निगबावर। इफ़ आई वेयर रिच अ लॉट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, आई वुड ट्रैवल। इफ़ आई वेयर रिच आई वुड ट्रैवल ए लॉट। ए लिटिल लॉन्गर बट आई रियली हैव टू गो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई कैन स्टे a little longer but I really have to go now. Seema has been working there for 6 months. ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए, द अपोजिट ऑफ कीन्स, कीन्स का अपोजिट हो जाएगा आपका अनविलिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके क्वेश्चन आएंगे जीके से रिलेटेड। चलो, द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, आप सबको पता होगा। गलवान घाटी स्थित है, गलवान वैली इज लोकेटेड इन, तो गलवान घाटी स्थित है लद्दाख में। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र। तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है हमारे यहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा 20 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज़ डिटरमाइंड बाई, दूध की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी।
वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो भारत की प्रथम कपास मिल कहाँ स्थित की गई थी? तो 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो वीट ऑप्शन सही हो जाएगा, बी गेहूँ। ठीक है। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। इन विच ईयर द तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड? किस वर्ष तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी? इन द ईयर ऑफ 2014, वर्ष 2014 में। चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज वाज इन्वेंटेड कंप्यूटर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच कंट्री वॉन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2019 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। रनर अप कौन था? न्यूजीलैंड। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अभी जल्दी बीता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है दोबारा। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? भारत में वर्तमान में कितने प्रदेश हैं? तो 28 प्रदेश हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? तो टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था? तो ग्राहम बेल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद वह पुत्र की उम्र का केवल 3 गुना रह जाएगा। पुत्र की उम्र है। इन सब क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग सॉल्व करके मैच करा लेना, सही है कि नहीं सही है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं रीजनिंग से। टॉपिक का नाम सर्च करो और सर्च करके पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो। ए फादर इज़ 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 8 years. He will remain only 3 times as old as his son. The age of the son is, तो सन का एज बताना है आपको। तो सन का एज हो जाएगा 8 year, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ पिलर इन अ पॉन्ड 10% ऑफ whose length is in mud, 50% is in length is water and the rest 5 meter is on out of the surface of the water. The whole length of the pillar is, किसी तालाब में खड़े खंभे की लंबाई का 10% भाग कीचड़ में है, 50% भाग पानी में है और शेष भाग 5 मीटर सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी की सतह के ऊपर है। तो खंभे की पूरी लंबाई बताइए। तो खंभे की पूरी लंबाई हो जाएगी, ऑप्शन ए 12/2 मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लॉग एक्स। तो यहाँ पर आप इक्वेशन देख लो, इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सी ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं में 2-3 का रेशियो है। क्वेश्चन देख लीजिए, बता दे रहा हूँ आंसर सीधे, ठीक है। 25:27। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख लो, m/n हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, जब सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ पढ़ के बताने की कोई वैल्यू लगती नहीं मुझे क्वेश्चन की, ठीक है। ये -1 37 का हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही है। 16 38 का हो जाएगा आपका, बस आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन 6। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं शायद, देखते रहो। द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स। ये सब आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ लेना। बी ऑप्शन सही है, सॉल्व करो देख लो, ठीक है। 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, ठीक। आते हैं आगे। दोहरा रेखा प्रणाली आधारित है। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, इक्वल कॉन्सेप्ट। तो 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दोहरे पक्ष की अवधारणा पर आधारित है डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू। लेखांकन समीकरण संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस समापित को प्रदर्शित होता है। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन सी बैलेंस स्टेटमेंट, आर्थिक चित्र द्वारा। फॉर क्रेडिट सेल्स एंट्रीज आर मेड इन, उधार बिक्री से संबंधित लेख किए जाते हैं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी
सेल्स बुक में विक्रय पुस्तक से निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़। कैपिटल इज कंसीडर्ड लिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, निम्नलिखित विचारधारा के आधार पर पूंजी को दायित्व माना जाता है। तो पूंजी का दायित्व माना जाता है आपका ऑप्शन ए, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। हानि का आकलन करना और लाभ उत्पन्न होने तक आकलन करते रहना ना करना निम्नलिखित सिद्धांत का हिस्सा है। लॉसेस आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर नॉट अकाउंटेड अनटिल रियलाइज्ड इज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल से है? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, कंसर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। लेजेस इन एन अकाउंटिंग बुक इन विच, खाता वही एक ऐसी लेख का पुस्तिका है जिसमें, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जिसमें ऑल द रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, सभी वास्तविक व्यक्तिगत एवं नाम मात्र खाते खोले जा सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नए साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के पर, साझेदार के मृत्यु पर, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने वाला खर्च कहलाता है। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। अस्थायी संपत्तियों का हास उदाहरण है। डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय का। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। 50 अगले वीडियो में। अगर आप लोग का प्यार सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो अगला वीडियो भी आएगा। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप लोग के प्यार के ऊपर डिपेंड करता है कि अगला वीडियो आएगा या नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।